नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। आज का अनवान है, अगर कोई शख्स तलाक दे दे तो क्या औरतों को घर से निकाल देना चाहिए। इसके हवाले से आज कुरान और हदीस के हवाले से बात करेंगे। इससे पहले कि मैं इसके हवाले से बात करूं, आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं आज के मौजू की तरफ। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, ए पैगंबर मुसलमानों से कह दो कि जब तुम औरतों को तलाक देने लगो तो इद्दत के शुरू में तलाक दो और इद्दत का शुमार रखो और खुदा से जो तुम्हारा परवरदिगार है डरो। ना तो तुम ही इनको अयाम इद्दत में इनको घरों से निकालो और ना वो खुद ही निकलें। हाँ, अगर वो सरी बेहयाई करें तो निकाल देना चाहिए। और ये खुदा की हदें हैं, जो खुदा की हदों से तजावज़ करेगा वो अपने आप पर जुल्म करेगा। ए तलाक देने वाले, तुझे क्या मालूम, शायद खुदा इसके बाद कोई रुजत की सबील पैदा कर दे। ये सूरह तलाक आयत नंबर 1 में अल्लाह ताला ने फरमाया है। अब यहाँ पर 3 चीज़ों की तरफ इशारा किया है इस एक आयत में कि अल्लाह ताला ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि जो भी शख्स औरत को तलाक दे देता है गुस्से की हालत में, तो उसको चाहिए कि वो औरत को तब तक घर से ना निकाले जब तक उसकी इद्दत पूरी ना हो जाए। अयाम इद्दत कितने हैं? अयाम इद्दत 90 दिन हैं, 3 माह। और 3 माह जो है अल्लाह ताला ने अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस वही के ज़रिए, इस आयत के ज़रिए इस बात को बावर करवाना चाहा कि अगर कोई इंसान तलाक दे देता है तो उसको चाहिए कि वो अपनी बीवी को, अपने बच्चों को तब तक घर से ना निकाले जब तक 90 दिन पूरे ना हो जाएं, यानी 3 माह पूरे ना हो जाएं। और इसके अलावा अल्लाह ताला ने यह भी फरमाया कि उस औरत पर भी वाजिब है, ना तो वो शख्स ही, उसका खामद ही उसको घर से निकाले और ना ही वो औरत जो है वो घर छोड़े। कब तक? जब तक के 3 माह पूरे ना हो जाएं। अब दूसरी बात इसमें ये आई कि औरत को तलाक दे देता है और किस सूरत में उसको घर से निकाल देना चाहिए। अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर वो औरत बेहयाई करती है तो उसको घर से निकाल देना चाहिए, यानी तलाक देने के बाद फिर अयाम इद्दत जो है यानी 3 माह इंतज़ार नहीं करना चाहिए, तो उसको फ़ौरन घर से निकाल देना चाहिए। इसी तरह अल्लाह ताला फरमाता है, ये मैं क्यों चाहता हूँ कि ऐसा हो कि औरत को तलाक देने के बाद भी घर में रखा जाए। अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं इंसान के दिलों में मोहब्बत डाल दूँ, हो सकता है दोनों में मोहब्बत डाल दूँ और वो आपस में रुजू कर लें और उनको अपनी गलती का जो है अंदेशा हो, वो अपनी गलती का इतराफ़ करें और एक दूसरे की तरफ रुजू कर लें। तो इस सूरत में हमारे जो उलमा कराम हैं उनको मुसलमानों को बताना चाहिए, क्योंकि आज हर दूसरा घर जो है वो तलाक की ज़िद में टूटा पड़ा है। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे गंदे और जो ख़ुद को बड़े बड़े कारी और मुल्लाएँ समझते हैं, वो जो ही तलाक कहते हैं उसे कहते हैं भाई इसको घर से निकाल दो, तलाक होगी, बस ख़त्म, अब हलाला आ जाएगा। जबकि इस आयत को समझें, इस आयत को पढ़ें, आपको पता चलेगा कि इस्लाम क्या है और इस्लाम जो है तलाक के बारे में मुसलमानों को क्या नसीहत करता है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।